हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइन्स ट्रेडर। आज है 21 अगस्त। तो जस्ट अभी हमने निफ्टी में पोजीशन बनाई है, बुलिश पोजीशन बनाई है निफ्टी में। तो ये हमारा रिस्क रिवॉर्ड वगैरह लगा लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। थोड़ा सा इन द मनी सेल किया है हमने पुट्स को। बुलिश पोजीशन बनाई है, बेसिकली पुट शॉर्ट किया है। सो थोड़ा इन द मनी इसलिए बनाया है क्योंकि प्रीमियम्स बहुत ही स्क्यूड हैं। और पुट में प्रीमियम बचे नहीं है। एटीएम पे भी एटीएम का प्रीमियम अगर हम देखें, एटीएम क्या, थोड़ा इन द मनी आईटीएम भी देखें, 24,250 भी 60 रुपये चल रहा है। 50-60 रुपये, सो विच इज़ नॉट फेवरेबल फॉर आवर रिस्क रिवॉर्ड आरआरआर रेशियो। तो इसीलिए अभी हमने इधर 24,400 डालना पड़ेगा। एक सेकेंड। ओके, ये ऑप्शन का प्रीमियम होगा, फ्यूचर हो गया, इंडेक्स हो गया। ठीक है, देखते हैं। छोटा सा एसएल है अभी, हम इसमें ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं लेने वाले हैं। अगर स्पाइक आके ये एसएल ले भी जाता है तो भी हम वेट करेंगे और दोबारा से एंट्री ले लेंगे। एंट्री तो हमें बुलिश साइड ही लेनी है, बुलिश ट्रेड की ही लेनी है। और दोनों ही सेटअप में देखेंगे, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी जिसमें भी बन जाता है। ठीक है, तो अभी हमने 300 के आसपास देखा है स्क्रीन पे। ठीक है, ट्रेल करते हैं इसको, अभी होल्ड करेंगे जब तक 1:1 नहीं आएगा, तब तक कुछ इसमें टच नहीं करेंगे। 450, 500। ओके, थोड़ा सा इन द मनी बेचा है इसलिए फ्लक्चुएशन रहेगा थोड़ा प्रीमियम में, सो वील हैव टू बेयर विद इट। ओके, अच्छी बुलिश कैंडल तो आ गई है। अभी देखते हैं ये कैसे ट्रीट करता है। अगर ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन कर लेगा तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, एक सेकंड में चेक करता हूँ बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। यार बैंक निफ्टी में अच्छा फॉल आ गया पुट्स में। यही प्रॉब्लम होता है, बैंक निफ्टी जब एक्सपायरी के पास होता है तो प्रीमियम्स बहुत ही रैपिडली मूव कर जाते हैं, फिर वो मौका ही नहीं देते हैं एंट्री करने का। रिट्रेसमेंट आ रहा है बट फिर भी बहुत बड़ा ऐसा लाएगा क्योंकि प्रीमियम्स टूट चुके होंगे। ठीक है, चलो जिसमें हमने पोजीशन बनाई है उसको होल्ड करते हैं। खैर उसमें तो अभी हमारा सेटअप भी एक्टिवेट नहीं हुआ है बैंक निफ्टी में, सो नो पॉइंट क्रिविंग अबाउट इट। निफ्टी 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 के फ्यूचर्स डे लो पे आ गए हैं, इंडेक्स ऊपर है। पता नहीं क्या चल रहा है आजकल, फ्यूचर और इंडेक्स में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। जब से ये कैश का सिस्टम हुआ है, फ्यूचर्स अपने हिसाब से चलता है, इंडेक्स अपने हिसाब से चलता है। ओके, ठीक है, देखते हैं। तो अभी ज़्यादा कुछ है नहीं हमारे हाथ में, रादर देन जस्ट टू वेट। तो वेट ही कर सकते हैं, अभी वेट करते हैं, देखते हैं। इन मीन टाइम मैं ज़रा सेक्टर चेक कर लूँ एक बार। दूसरे मॉनिटर पे मैं एक बार सेक्टर्स चेक कर लेता हूँ कि कौन सा सेक्टर निफ्टी को बढ़ने नहीं दे रहा है। फाइनेंस तो अच्छा चल रहा है, आईटी गिरा हुआ है, मेटल्स एफएमसीजी भी गिरा है। ओके, चलो, आई थिंक निफ्टी आज मूड में नहीं है। निफ्टी ने ईएमए का अच्छी बियरिश कैंडल के साथ, एज यू कैन सी ऑन द लेफ्ट स्क्रीन, वो वाला निफ्टी ने अच्छी बियरिश कैंडल बना के ईएमए का ब्रेकडाउन दे दिया है। तो काफ़ी लोग ट्रैप हो गए होंगे, और हम भी वही लोग हैं जो ट्रैप हो गए हैं शायद। तो अब हमें इसमें एसएल बुक करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं, नो वरीज। एसएल बुक करना होगा तो करेंगे। ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं है, छोटा सा ही एसएल है। मुश्किल से कितना, 7-8 पॉइंट का एसएल है। 7-8 पॉइंट का एसएल इज़ नथिंग। जबकि हमने आईटीएम बेचा है, डीप आईटीएम बेचा है। ओके गाइस, सो वी हैव एग्जिटेड दिस पोजीशन। ऑलमोस्ट कितना, 9 पॉइंट के एसएल लिया है, विल सी। ओके गाइस, तो दोबारा से हमने पोजीशन बना ली है, जैसा हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे
कि बनाना तो हमें बुलिश पोजीशन ही है। अगर एसएल ले जाएगा तो फिर हम एसएल लेके दोबारा री एंट्री कर लेंगे। वही हुआ, हमने एसएल दे दिया है और दोबारा से अभी 173 पे एग्जिट किया था, 170 पे आया, फिर से हमें री एंट्री बना ली है। तो लाइक एवरेज प्राइस और ये सब थोड़ा डिविएटेड दिखेगा क्योंकि सेम ऑप्शन प्रीमियम में पहले एग्जिट करके दोबारा अभी एंट्री बनाई है 24,400 के पुट में। ओके। बैंक निफ्टी में अभी भी हमारा सेटअप नहीं बना है और अब बनेगा भी तो हम एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि बहुत बड़ा एसएल हो जाएगा। ऑलरेडी फॉल आ चुका है, तो दैट्स ओके। बैंक निफ्टी वी कांट प्लान टू एंटर नाउ। आज देखते हैं, निफ्टी के साथ ही स्टिक करेंगे। निफ्टी में एक्चुअली थोड़ी कम बुलिशनेस आ रही है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, बट बैंक निफ्टी में हमारा एसएल बहुत बड़ा था, तो इसलिए हम एंट्री नहीं ले सकते। छोटे एसएल पे एंट्री लेंगे रूल्स के हिसाब से। नहीं, इसको इधर ही रहने देते हैं क्योंकि दोनों एंट्री किए ना हमने। ठीक है, ठीक है। 24,235-40 के आसपास आएगा तो निकलने का ट्राई करेंगे। 1:1 हमारा अचीव हो जाएगा। आईटीएम है, एक लॉट का सेलिंग भी 2 लॉट के बराबर ही है। सो बेसिकली, सो हाउ आई सी इज़ कि अभी हमने 170 का प्रीमियम बेचा है, विच मीन्स अगर हम एटीएम वगैरह बेचते तो 85 का बेचते तो 2 लॉट 170 का प्रीमियम मिलता। तो उस हिसाब से मैं प्रीमियम वैल्यूज़ पे कैलकुलेट करता हूँ कि लाइक अगर मुझे अच्छी एंट्री नहीं मिल रही है या एसएल बड़ा मिल रहा है तो मैं थोड़ा आईटीएम में एक ही लॉट सेल कर देता हूँ सो दैट रिट्रेसमेंट पे दूसरा लॉट ऐड कर सकें। तो दैट्स हाउ वी मैनेज द रिस्क रिवॉर्ड ईयर। सारा खेल रिस्क रिवॉर्ड का है इसमें, और प्रोबेबिलिटीज़ और विनिंग प्रोबेबिलिटी तो सबकी थोड़ी बहुत 19-20 होती है हर स्ट्रैटेजी की। दैट्स ओके, इट्स ऑल गेम ऑफ रिस्क रिवॉर्ड एंड साइकोलॉजी। अभी 101 डाल के रख देते हैं, वहाँ तक तो मैं नहीं वेट करने वाला क्योंकि आज आई हैव टू स्टेप आउट ऑल्सो फॉर सम रिचुअल्स। तो देखते हैं। 260, 300, ठीक है। 400, ओके। तो 170 बैंक निफ्टी क्या रॉकेट हुआ है, बैंक निफ्टी ड्रैग कर रहा है निफ्टी को। अदरवाइज निफ्टी में अभी कोई जान नहीं है, फाइनेंस ही ड्रैग कर रहा है। 450, 500, ठीक है। हम 600 के लॉस पे थे, रिकवर होके हम 500 पे आ गए हैं। और अभी हमारा 1:1.4 का रिस्क रिवॉर्ड भी मिल गया है हमें यहाँ पर। तो आई थिंक वी आर इन वेरी गुड पोजीशन नाउ। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा टूट जाएंगे पुट्स के, क्योंकि विक्स काफ़ी लो है तो वॉलेटिलिटी उतनी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं कि मूवमेंट आए। साइडवेज टाइप का ही मार्केट होना चाहिए, सीइंग द विक्स टुडे। आई डोंट नो, वो तो डे एंड पे पता चलेगा। 500, 550 देख लिया है स्क्रीन पे। 256 तक जा सकता है ये, बट बैंक निफ्टी ही अकेले इसको ड्रैग कर रहा है और अब बैंक निफ्टी का थोड़ा रिट्रेसमेंट लेने का टाइम आ गया है। सी कोई भी इंडेक्स एक सांस में घोड़े की तरह एक तरफ नहीं बढ़ेगा। एक डायरेक्शन बढ़ेगा, थोड़ा पॉज लेगा, वहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा या थोड़ा रिट्रेस करेगा, and then either it will be having price correction or time based correction and then it will continue the rally, or if it has to reverse or whatever। तो अगर वो टाइम बेस्ड करेक्शन या फिर प्राइस बेस्ड करेक्शन बैंक निफ्टी में आएगा तो वो निफ्टी को भी नीचे गिरा सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी ही निफ्टी को ऊपर खींच रहा है। फाइनेंस सेक्टर इज द ओनली सेक्टर विच इज पुलिंग निफ्टी अप मेजरली। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें लंबा नहीं होल्ड करेंगे, और एज आई टोल्ड कि आई हैव टू स्टेप आउट ऑल्सो, तो मंडे को देख लेंगे। अभी हमारा लॉस भी रिकवर हो गया है और अच्छा हमें रिस्क रिवॉर्ड भी मिल गया है 1:1.5 का। तो हम इसको प्लान करते हैं बुक करने का, क्योंकि इसको जाना है या तो साइडवेज जाएगा या ऊपर जाएगा, रहेगा या सब ऊपर जाएगा। बट देन बैंक निफ्टी अगर हल्का सा भी रिट्रेसमेंट लेगा ना तो वो निफ्टी को नीचे गिराएगा। निफ्टी को नीचे गिराएगा तो फिर पुट्स के प्रीमियम ऊपर जाएंगे और फिर हमारा पीएनएल काफ़ी फ्लक्चुएट करेगा क्योंकि हमने आईटीएम सेल कर रखा है। तो हम 750,
750 दिखा है अभी तो। ओके। 600, 150। ओके। ये ईएमआई पे एक बार टच करके टिप्पा लेके रिवर्स होना चाहिए। लेट्स सी बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, देखते हैं। 100, 750। ओके, तो हम इसको बुक करने का प्लान करते हैं, क्योंकि ओके फाइनली वी हैव बुक्ड इट गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये 600 का लेखा जोखा है, एंड थैंक यू फॉर टुडे।